नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक नई वीडियो के अंदर। आज के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि दो अंकों का अगर योग हमारे पास 25 है तथा अंतर 23 है तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। हमें क्या बताना है, गुणनफल बताना है। इफ द सम ऑफ टू डिजिट्स इज 25 and the difference is 23 then the product of these numbers क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली संख्या की। तो ये कह रहा है कि पहली संख्या देखिए, पहली संख्या तो सबसे पहले देखिए दो संख्याएं हैं जिनका सम हमारे पास 25 है और अंतर हमारे पास 23 है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दीजिए। यहाँ से हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 48/2, यानी कि पहली संख्या हमारे पास कितनी आ गई 24। अब देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे, बटे से भाग दे देंगे 2 से। यहाँ पे कितना आ गया 2/2, यानी कि हमारे पास आ गया आंसर 1। यानी कि एक संख्या हमारे पास 24 है और एक 1 है। यानी कि अब इन देखिए दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 25 प्राप्त होगा। अगर हम दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 23। अब लेकिन हमें क्या पूछा है, इसका गुणनफल। यानी कि पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 1 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 24। तो आंसर नंबर ए हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से काफी अच्छी संख्याएं पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास क्या दिया गया। अब इसमें इसने पूछा है योग बताइए, यानी कि 1 से लेके 10 तक दे दिया कि ये संख्याएं 55 होती है। तो आपको बताना है कि 11 से लेके 25 तक का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको घबराना नहीं है, जो चीज़ दे रखी है आपको क्या करना है, सबसे पहले करेंगे हम 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, है ना। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, क्योंकि संख्याओं इतनी है हमारे पास। तो हमारे पास उत्तर क्या होता है, n+1/2, यानी कि n वो बताती है कि कितनी संख्याएं हैं। कितने टोटल है हमारे पास 25 संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पे 25 करेंगे तो ये हो गई 26/2। जब हम इसको हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 × 13। अब जब 25 × 13 करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल 325। लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है। अब इसने पूछा है कि 1 से 10 तक का तो 55 है और हमें पूछा है कि 11 से। तो हम अगर 11 से 25 तक की संख्याओं का अगर योग याद करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 325 में से हम क्या इसको घटा देंगे 55। ये तो 1 से 25 तक थी, अगर हमें 11 से 25 तक की चाहिए तो इसको हम घटा देंगे और घटाने पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 280। ठीक है, 280 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 280 इसको कर लीजिए और यहाँ पे 280 इसको कर लीजिए, इनके ऑप्शन नंबर ए हो जाए। 270 लिख दिया है। ओके चलिए, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हो गया, आपने आसानी से देखा किस प्रकार से हमने इसको आसानी से कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हमें 1 से 100 तक का पूछा है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वही सूत्र होता है हमारे पास n+1/2। ये सूत्र होता है। इसमें संख्याओं की संख्या देखिए, यानी कि 1 से 100 तक कितनी कुल संख्याएं हो जाएगी, तो ये संख्याएं हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 100, यानी कि 100 + 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 100 × 101/2। इसको इससे काट देंगे तो ये आ गया 50, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 101 का, जिससे क्या होगा हमारे पास एक संख्या आ जाएगी कौन सी, यानी कि 50 × 101। और ये संख्या आ गई हमारे पास 50/50, है ना। ये आ गई हमारे पास 50/50। ठीक है, ये हो गया इसका मान। अगर हमें सम संख्याओं का पूछता भी हम ज्ञात कर सकते थे,
विषम संख्याओं के बारे में पूछता तो भी हम ज्ञात कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो कहता है हमसे कि 1 से 25 के विषम अभाज्य संख्याएं है। हमें क्या पूछी है, विषम और अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं, ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, तो सबसे पहली संख्या हमारे पास होती है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों 13, फिर है हमारे पास 17, फिर है हमारे पास 19, फिर है हमारे पास 23। तो आप इनका टोटल करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्या पूछा है, विषम लगा दिया है, यानी कि विषम संख्या, यानी कि ओड संख्या पूछी है हमसे। ठीक है, तो अगर सभी संख्याएं पूछती तो हम कह देते 9 हो जाती है, लेकिन विषम पूछ ली गई है। यहाँ पे 2 क्या है, एक हमारे पास, ये हमारे पास आ गई प्यारे विद्यार्थियों सम संख्या, इसको नहीं गिनेंगे। अब ये जो जितनी भी है ये हमारे पास क्या है, विषम है। ठीक है, ये आ गई विषम संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 हमारे पास। इसका आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें करना है। और एक और क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने पूछा है कि स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए अगर मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिखता हूँ, तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 9। आप कहोगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं, हमें क्या पूछा है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 इंटू 100। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से, अब ये जो यहाँ पे 5 है, अकेला जो 5 है, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि ये इसका जातीय मान है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा मान है, ये हमें बता रहा है कि ये जो हमारे पास है वो स्थानीय मान है। क्या मान है, स्थानीय मान, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। अब इसने पूछा है अंतर बताइए, भाई अंतर बताना है। तो देखिए स्थानीय मान हो गया हमारे पास 500 और ये मान हो गया हमारे पास 5, तो इसका अंतर हो गया 495। अरे विद्यार्थियों इसका मान क्या हो गया, 495। तो ये हमारे पास आंसर होगा। और ये हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने बड़ी ही बारीकी से हल किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम और अधिक क्वेश्चनों को हल करेंगे।